फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है हम लोग की डेली लाइफ का। कई जगहों पे लेंस लगा है। जिस कैमरे से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उसमें लेंस लगा है। जो ये मैंने चश्मा पहना हुआ है लेंस लगा है। जो आप अपनी मोबाइल में वीडियोस को देखते हैं वो भी लेंस ही की सहायता से शूट होता है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें लेंस का यूज़ होता है। और लेंस का काम क्या है? लेंस का सिर्फ एक ही काम है, लाइट की रेस को मोड़ देने का। लाइट अगर किसी भी पाथ पर चल रही है, जब लेंस से होकर के गुजरेगी तो वो उसी पाथ पर नहीं रहेगी, उसका पाथ मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। अब कौन सा लेंस लाइट की रेस के पाथ को किस तरह से बेंड करता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले लेंस होता क्या है? लेंस, बेटा आप लेंस किसी भी मीडियम को कह सकते हो। कोई भी मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल करती है उसको आप लेंस कह सकते हो। आप हवा को भी लेंस कह सकते हो, आप ग्लास को भी लेंस कह सकते हो, आप वाटर को भी लेंस कह सकते हो। लेंस कहे जाने के लिए बस कोई मीडियम होना चाहिए जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके। बट एक शर्त है कि वो मीडियम दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा होना चाहिए। जैसे अगर वाटर इस शेप में है, वाटर अगर इस शेप में है, सिंपली लाइट इसमें ट्रेवल कर सकती है, बट दिस इज नॉट लेंस। अब ये लेंस नहीं है। लेकिन वाटर अगर इस शेप में आ जाए, वाटर का शेप अगर ये हो जाए, तो आप इसे लेंस कह सकते हो। किसी भी व्यवस्था से अगर कोई वाटर इस शेप में आ जाए, ऐसे शेप में आ जाए जिससे कि वो दो स्फेरिकल सरफेसेस बनाता है। देखो बेटा, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो हाँ, अब ये लेंस है। तो जो आपके दिमाग में आइडिया है कि लेंस हमेशा ग्लास का ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेंस किसी भी मीडियम का हो सकता है जिसमें लाइट ट्रेवल करे और उस मीडियम की ये प्रॉपर्टी हो कि वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हो। लेंस वाटर का भी हो सकता है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में जो लेंस है वो ग्लास का है। तो कोई भी अगर ग्लास इस शेप का है जिससे कि वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हो तो वो लेंस होगा। तो लेंस की डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। होमोजीनियस transparent medium bounded by two spherical surfaces is called lens। मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स ग्लास की डेंसिटी हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर आपने ग्लास का लेंस कंसिडर किया है तो ग्लास ऐसा नहीं होना चाहिए ग्लास यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ग्लास ज़्यादा है। यूनिफॉर्मली ग्लास का डेंसिटी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। और दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा होना चाहिए। तो ऐसे किसी भी मीडियम को आप लेंस कह सकते हो। और लेंसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, और सेकेंड है कॉनकेव लेंस। मैं मोटा मोटी काइंड्स बता रहा हूं लेंस का। ब्रॉडली ये दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। और इन लेंसेज की पहचान करना बहुत ही आसान है कि किसे कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, किसे कॉनकेव लेंस कहेंगे। बहुत ही आसान है पहचान करना। कॉन्वेक्स लेंस में बना रहा हूं, कोई भी लेंस जो बीच में मोटा हो और दोनों एंड्स पर पतला, दैट इज स्ट्रिक्टली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस।
बीच में मोटा और किनारों पर पतला, कॉन्वेक्स लेंस। और भाई कॉनकेव लेंस अगर आपको बनाना हो तो बच्चों ये देखो कॉनकेव लेंस हो गया। कॉनकेव लेंस की खास बात होती है कि ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा, थिन इन द मिडिल बट थिक एट द एंड्स। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। एंड बीच में मोटा एंड किनारों पर पतला इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा जाएगा जो इस पूरे चैप्टर में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अपनी सारी बात हम कॉन्वेक्स लेंस के मद्देनज़र करते हैं, और जो बातें मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ वो सबकी सब ट्रू हैं कॉनकेव लेंस के लिए भी। तो चलिए सम डेफिनेशन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली डेफिनेशन है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस ये है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा एक एक पार्ट्स को। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इस कॉन्वेक्स लेंस के ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ये पहला स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स लेंस का, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स लेंस का। पहले स्फेरिकल सरफेसेस के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं और दूसरे स्फेरिकल सरफेसेस के भी मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। तो किसी लेंस में दो दो पोल्स हो गए, और समझने की कोशिश करिए कि पोल किसको कहते हैं। किसी कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी कॉनकेव लेंस में स्पेशली स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होता है। ये भी स्फेरिकल सरफेस है, इसका भी मिड पॉइंट पोल है। दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करिए। ये जो आपको लाइन मिल रही है, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस। एक और बात, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, वो आपको ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर। एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर केवल तभी कहा जाएगा जब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मीन्स किसी कॉन्वेक्स लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं, इन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो, दैट मीन्स कर्वेचरशिप अगर इसकी और इसकी अगर सेम है, देन दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। एक और बात, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर समझने के बाद आप फोकस समझिए। फोकस पर फोकस करिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म होगा फोकस का। अब फोकस किसे कहते हैं उसे समझिएगा। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और लेंस पर आकर इंसिडेंस हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे जो लेंस पर इंसिडेंस हो रही है, लेंस से इस लाइट की रे का क्या होगा? आंसर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बात बड़ी सिंपल सी है। किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आने वाली लाइट की रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद बेंड हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट देगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब एक बड़ा सवाल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे बेंड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस को क्यों काटी? क्यों नहीं ये लाइट की रे
बेंड होकर इधर चली गई। हालांकि कॉनकेव लेंस में ऐसा होगा, वो डाइवर्स करेगी, बट यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्यों मुड़ गई, इस एक पॉइंट को समझना है तो आपको बहुत ही गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स किसी की नहीं होती। तो चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे कॉन्वेक्स लेंस से पार होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को काट ही क्यों रही है, क्यों नहीं ये लाइट की रे इधर चली जा रही है। तो इसको समझने के लिए मैं फिगर को जूम कर रहा हूं। चलिए हमने इस फिगर को जूम कर दिया। हमने आपको समझाने के लिए इस कॉन्वेक्स लेंस को काफ़ी ठीक बना दिया, क्योंकि हमें अंदर बहुत कुछ करना है, इसलिए हमने मोटा बनाया है। ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी हो गई पोल। पहले स्फेरिकल सरफेस का मिडिल पॉइंट पोल, दूसरे स्फेरिकल सरफेस का मिडिल पॉइंट पोल, और दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मान लीजिए इस सरफेस पर गिरी, पहले स्फेरिकल सरफेसेस पर। हम इस बात का रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ फाइनली क्यों जा रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। बच्चों क्या ये रिफ्रैक्शन सरफेस है? आंसर है यस, दिस इज द रिफ्रैक्शन सरफेस। ये रिफ्रैक्शन सरफेस क्यों है? क्योंकि ये दो मीडियम्स को अलग कर रही है। इधर एयर है, ये ग्लास है। एनी सरफेस which separates the two mediums is called refraction surface। और रिफ्रैक्शन सरफेस अगर होगा तो लाइट की रे बेंड होगी, आई मीन रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट की रे कैसे बेंड हो रही है इस पॉइंट पर जरा समझिएगा। अब ये बेंड होने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं चलेगी, ये इसका ओरिजिनल पाथ है बेसिकली, और इस पाथ पर ना चल करके ये इसकी बेंडिंग होगी। और बेंडिंग किधर होगी इसके लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना आप नॉर्मल ड्रॉ किए रिफ्रैक्टेड लाइट की रे का पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है? अगर ये आपका स्फेरिकल सरफेसेस है तो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इसका इधर पड़ेगा, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और नॉर्मल जब भी आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है? इस स्फेरिकल सरफेस का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन नॉर्मल कहलाती है। और लाइट की रे हमेशा जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, यह रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये एयर है। एयर हमेशा रेयर होता है, एयर हमेशा रेयर होता है। एयर से ग्लास में जा रही है तो रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जा करके नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये दिस इज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल। लाइट की रे का पाथ ये था, बट नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। ये बेंडिंग हो गई, ये लाइट की रे की बेंडिंग हो गई। और जैसे ही ये बेंडिंग हो गई, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, लाइट का फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट अब ग्लास से एयर में जा रही है। रिफ्रैक्शन दो बार होगा। एक बार जब लाइट की रे एयर से ग्लास में जा रही है तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट की रे अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जा करके झुक गई। और जब ग्लास से एयर में जा रही है, यानी मीडियम फिर बदल रहा है। जब जब मीडियम बदलता है, लाइट रे अपना पाथ छोड़ देती है और नए पाथ पर चलती है। तो अगर अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या है? ओरिजिनल पाथ तो बेटा ये है, लाइट की रे का ओरिजिनल पाथ ये है, बट इस ओरिजिनल पाथ पर चलेगी नहीं, क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रही है। और अब ये किस पाथ पर चलेगी ये जानने के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना होगा। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों इधर कहीं पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा। और आप सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। बिना नॉर्मल ड्रॉ किए आप मालूम नहीं कर सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किधर मुड़ रही है।
तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। अब जब डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट की रे, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, और डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाते समय लाइट की रे हमेशा नॉर्मल से दूर हटती है। दिस इज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर हटेगी। बेसिकली पाथ ये है, बट नॉर्मल ये है। इस नॉर्मल से जब दूर हटेगी तो ये और अधिक दूर हटेगी, तो इधर आ जाएगी। तो ये रीजन है कि लाइट की रे फाइनली ये ऐसे आ रही है। बेसिकली ये रिफ्रैक्शन 2 स्टेप्स में हुआ है। एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट की रे जब इंटर कर रही है तो थोड़ी सी बेंड हुई, और फिर जब बाहर आ रही है तो और बेंड हो रही है। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में पूरी बेंडिंग करा देते हैं। तो क्लास 10th में अगर आप हैं तो इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नॉलेज और क्लास में कोई रिलेशन नहीं होता है। समझने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है फिजिक्स में। फ्रेंड्स को ये समझने में पूरा प्रोसीडिंग दिक्कत हो रही है, वो सीधे सीधे समझें कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट की रेज आ रही है वो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कहीं काट दे, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। दिस इज द फोकस। और एक बात याद कर लें कि लाइट की रे कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगी, और मुड़ करके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट देगी उसको फोकस कहते हैं।